माता वैष्णो देवी की महिमा अपरंपार है। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते थकते नहीं हैं और मां वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिमालय की गोद में बसा ये वो पावन स्थल है जहां माता का आशीर्वाद पाने के लिए लाखों की तादाद में भक्त हर साल जम्मू का रुख करते हैं। प्राचीन मंदिर जम्मू क्षेत्र में कटरा की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। त्रिकुटा पहाड़ी में स्थित माता रानी वैष्णो देवी का मंदिर, या यूं कह लें कि इन्हीं घने जंगलों में बसी हैं मां की महिमा। कहते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में जो भी भक्त आता है वो खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटता। मां अपने भक्तों की झोली खुशियों से जरूर भर देती हैं। लेकिन माता की महिमा से आज भी कई लोग अनजान हैं। इसके लिए आपको माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उस कन्या को पकड़ने के लिए दौड़े। वो कन्या कोई और नहीं, माता वैष्णवी थी। भैरवनाथ को पीछा करते देख माता त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। इसी दौरान हनुमान जी को प्यास लग गई। तब माता ने धनुष बाण से एक जलधारा निकाली, जिसके बाद माता गुफा से बाहर निकल गईं। ये गुफा आज भी अर्ध कुमारी या आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। भैरवनाथ अब भी माता का पीछा कर रहे थे। माता ने कई बार भैरवनाथ को चेतावनी भी दी, लेकिन वो नहीं माने। तब माता ने क्रोध में आकर काली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता ये जानती थी कि भैरवनाथ ने ये सब कुछ मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया। तब माता ने भैरवनाथ को ये वरदान दिया कि कोई भी भक्त जो मेरे दर्शन के लिए आएगा उसका दर्शन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तभी से माता के दर्शन के बाद भक्त 3 किलोमीटर लंबी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। माता ने ऐसे उद्धार किया भैरवनाथ का। जरा आप सोचिए, मां एक राक्षस का उद्धार कर सकती हैं तो इंसान का क्यों नहीं। बस चाहिए तो सच्ची श्रद्धा और भक्ति। फिर देखिए कैसे हाथ थामती हैं मां आपका। अगर आप पहली बार मां वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको यात्रा से जुड़ी जानकारी जानना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। हवाई मार्ग। जम्मू का रानीबाग एयरपोर्ट वैष्णो देवी के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट में से है। ये वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंचा जा सकता है, जो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। जम्मू से कटरा तक बस या टैक्सी सेवा आसानी से मिल जाती है। रेल मार्ग से अब ये यात्रा और भी सुगम हो गई है। कटरा स्टेशन बनने के बाद अब रेल मार्ग से सीधे बेस कैंप तक पहुंचा जा सकता है। आप चाहे तो कटरा तक सीधे ट्रेन से आ सकते हैं या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद यहां से बस या टैक्सी के जरिए कटरा तक पहुंच सकते हैं।
सड़क मार्ग के जरिए भी कटरा आसानी से पहुंचा जा सकता है। हर साल बहुत से श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से मां के दर्शन के लिए कटरा पहुंचते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के मंदिर में मां के दर्शन नहीं किए जा सकते। ये रजिस्ट्रेशन कटरा में ही होता है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए ऑनलाइन बुकिंग यात्रा शुरू होने से ठीक 60 दिन पहले सुबह 10 बजे खुल जाती है। यह बुकिंग यात्रा की तारीख से 4 से 60 दिन पहले के बीच करानी होगी। भक्तों को एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ अपनी यात्रा पर्ची का प्रिंट आउट ले जाना आवश्यक है। आप आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org से यात्रा पहले ही पर्ची बुक कर सकते हैं। वैष्णो देवी यात्रा के लिए ऑफलाइन पर्ची बुकिंग आप माता वैष्णो देवी तीर्थ के लिए यात्रा पर्ची ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। यात्रा पंजीकरण काउंटर यानी YRC कटरा बस स्टैंड, कटरा रेलवे स्टेशन और तारा कोटे मार्ग वैष्णो देवी के लिए वैकल्पिक मार्ग पर उपलब्ध है। इनमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रा के लिए आप कुछ कैश अपने साथ जरूर रख लें। कटरा पहुंचने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि आप पैदल चढ़ाई चढ़कर माता के दर्शन को जाएं, और अगर नहीं तो आप घोड़े बग्घी से भी माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा खर्च जरूर करना होगा। वैष्णो देवी में रहने के विकल्प। माता वैष्णो देवी कटरा के पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए कई होटल हैं। फिर भी आप जम्मू में वैष्णवी धाम, कालिका धाम में ठहर सकते हैं। कटरा में निहारिका यात्री निवास, शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन बस स्टैंड के पास में रहने की अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा आपको कई प्राइवेट होटल भी मिल जाएंगे जिसमें आप ठहर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे जरूर हैं। माता के दर्शन वैसे तो भक्त सालों भर कर सकते हैं, लेकिन मार्च से जून तक का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए आप खबरी मीडिया के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी।